अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। चाय तो मैंने बना दी थी। फिर मैं आके बैठी अपने कमरे में, बेटी को देखा, बेटी सो रही थी। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। चाय बनाई थी तो चीनी ख़त्म हो गई थी। मैंने देखा तो चाय तो मैंने ऐसी बना दी थी। फिर मैं कमरे में आई, मैंने हस्बैंड से बोला चीनी ना लाने के लिए। फिर उन्होंने मुझे चीनी ला के दी। देन उसके बाद मैं किचन में गई। मैंने पहले चाय देखी, फिर चाय में मैंने चीनी ऐड करी और चीनी ऐड करने के बाद और जो इसका डब्बा खाली था तो फिर मैंने सोचा इसको भी रिफ़िल कर दूँ। चीनी का डब्बा था, काफ़ी पूरा खाली हो चुका था, तो मैंने उसमें चीनी वापस रिफ़िल कर दी। और ठंड कितनी हो रही है गाइस, जितने दिन जितनी जनवरी आती जा रही है उतनी ज़्यादा ही ठंड होती जा रही है। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। चीनी मैंने भर दी थी, इतनी बची तो मैंने उसे बांध के रख दी। कमरे में आई तो बेटी उठ चुकी थी। हस्बैंड को सी ऑफ करा मैंने। देन उसके बाद अपने काम में आ गई। जो मेरा रोज़ का काम है, अपने किचन की तरफ पड़ती हुई किचन में आई। किचन फैला पड़ा था, रोज़ ऐसे ही हो जाता है। फिर किचन सोचा जल्दी समेट दूँ। बहुत ठंडी हो रही है इस टाइम। हाथ पानी में डालो तो ऐसा लगता है कि उंगलियां पूरी गल गई। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है टंकी में। मेरे हाथ तो इतने ड्राई और ऐसे रफ़ हो गए हैं जैसे कांटे ऐसे नहीं चुभते हाथों में, बिल्कुल वैसे ही हो गए। हाथों में कांटे ऐसे ही हो गए, इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है। सुबह मैंने सोचा गरम कर लूँ। फिर मैंने सोचा जब तक गरम करूँगी उतनी देर में तो मेरे बर्तन धुल जाएंगे, क्योंकि ये हर लेडीज़ की प्रॉब्लम है, अपने लिए हमेशा आलस कर देती हैं। और फिर मैंने अपना किचन की सफाई करी। फिर मैंने थोड़ा पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरा डस्टिंग वाला जो ये कपड़ा होता है ये बहुत गंदा हो चुका था। तो मैंने बोला इसे गर्म पानी से वॉश कर दूँगी। देन उसके बाद मैं अपने दूसरे काम पे लग गई। मैंने धोए बर्तन भी तो इतने इकट्ठा हो जाते हैं रोज़, बल्कि हम हैंड टू हैंड बर्तन धो देते हैं फिर भी इतने बर्तन हो जाते हैं। अगर बाई चांस कभी मैं शाम के बर्तन ना धोऊँ तो रात में मेरी ये जो सिंक होती है ना, ये बिल्कुल भर जाती है, बहुत ही ज़्यादा भर जाती है, जैसे कब से बर्तन ना धुले हों। और ये मेरे उसी टाइम के बर्तन थे जब मैं काम करके हटी थी। फ़ौरन बर्तन मैंने धोए, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। फिर बेटी भी बहुत परेशान करने लगती है बीच बीच में, तो उसे भी देखना पड़ता है। मैंने पानी गर्म तो करा पर मैंने उसमें बर्तन धोए नहीं, क्योंकि उससे मुझे अपने रोटी का कपड़ा धोना था। सॉरी, जिससे मैं क्लीन करती हूँ अपनी स्लिप वगैरह, वो धोना था। ये वाला कपड़ा जो मैं धो रही हूँ, देखिए ये गर्म पानी से मैंने धोया। फिर दोपहर हो गई थी। दोपहर में अम्मी आई और फिर मैंने खाना खाया। खाने में थे गोभी आलू जो मैंने रात को बनाए थे, और रोटी थी। कद्दू भी था। कद्दू तो मैं खाती नहीं हूँ, तो मैंने खाली रोटी आलू खाए और साथ में मैंने मूली खाई। देन हो गई थी शाम। शाम को हमने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं आ गई अपने काम पे। मैंने बनाया कीमा, आलू कीमा था फ़िलहाल, क्योंकि खाली गोश्त हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमने उसमें आलू ऐड कर दिए थे। तो ऑयल गर्म हुआ, मैंने उसमें प्याज सॉल्टी करा। प्याज सॉल्टी होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है गोश्त एंड नमक। नमक डालने के बाद जब तक उसका ऑयल सेपरेट ना हो गया तब तक मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला। जब उसका ऑयल सेपरेट हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें सारा मसाला ऐड कर दिया था। देन उसके बाद मैं लग गई थी अपनी रोटी की तैयारी में। जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरी बेटी मेरे पास ज़रूर आती है आटा लेने। पता नहीं उसकी क्या दिक्कत है, जब भी मैं रोटी बनाऊँगी तो मम्मा आटा दो ज़रूर मांगती है। फिर मैंने उसे तोड़ के आटा दिया, वो मानी नहीं। फिर मैं अपने रोटी बनाने में लग गई। रोटी बनाना तो सबसे बड़ा टास्क होता है, वो भी गोल रोटियाँ। फ़िलहाल अब तो मुझसे बनने लगी है, अल्लाह का शुक्र है, मुझसे गोल रोटियाँ बनने लगी है। फ़िलहाल अब भी एक आध टेढ़ी ज़रूर हो जाती है। बेटी मेरी चेयर पे बैठी हुई थी और मुझे डरा रही थी, मम्मा सांप बना रही हूँ मैं, मम्मा सांप बना रही हूँ। वो मुझे ये सांप बना के दिखा रही थी और मैं उसके सामने बहाने कर रही थी डरने के। उसके बाद फिर मैंने अपनी सब्ज़ी खोल के देखी, आलू वगैरह सब मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ये देखिए मेरा सालन ऐसे बन के तैयार हुआ। हमने खाया, एंजॉय किया। बाय बाय।